बिल का विधायिका के कार्यकाल पर क्या असर होगा? ये बिल कुछ विधायिकाओं के कार्यकाल को छोटा कर सकता है ताकि सभी चुनाव एक साथ हो सके। यानी कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए कम अवधि की विधानसभाएं बन सकती हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए राष्ट्रपति जून 2029 में नई लोकसभा के गठन का आदेश जारी करते हैं और पहला एक साथ चुनाव जून 2034 में होता है। इससे दो हालात पैदा हो सकते हैं। पहली स्थिति, जैसे अगर आपका वोट राजस्थान में है तो आपको 5 साल वाली राज्य विधानसभा के लिए 2028 में वोट डालने होंगे। ये विधानसभा 2033 में अपना कार्यकाल खत्म करेगी, 2034 में पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन से एक साल पहले। अब विधानसभा का चुनाव सिर्फ एक साल के लिए होगा। लोकसभा चुनाव के साथ तालमेल बैठाने के लिए 5 साल की विधानसभा के लिए एक साल बाद फिर से चुनाव होंगे। दूसरी स्थिति, अगर ये माने कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 2034 में एक साथ होते हैं तो अगले एक साथ चुनाव 2039 में होने तय हैं। अब अगर लोकसभा या कोई राज्य विधानसभा 5 साल पूरा किए बिना चौथे साल में भंग हो जाती है तो आपको एक साल की लोकसभा चुनने के लिए वोट करना होगा और फिर 2039 में पूरे 5 साल की लोकसभा के लिए वोट करना होगा। यानी एक साथ चुनाव लाने के चक्कर में कुछ जगहों पर बहुत जल्दी और छोटी अवधि के लिए चुनाव करने पड़ सकते हैं। शासन पर असर और वोटर का व्यवहार। अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल बहुत छोटा होता है तो मंत्रियों को शासन और प्रशासन का अनुभव लेने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता। इससे सरकार का कामकाज और नीति बनाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अगर ये बिल पास होता है तो ऐसी छोटी अवधि की सरकार बन सकती है, लेकिन ये साफ नहीं है कि वे इतने जल्दी कोई योजना या नीति कैसे लागू करेंगे। अब तक हमारे पास ऐसे कोई उदाहरण नहीं है जहां सरकार या विधानसभा सिर्फ एक साल या उससे कम समय के लिए बनी हो। अगर लोगों को सिर्फ एक साल के लिए किसी सरकार को चुनना पड़े तो हो सकता है कि वोटर उतने उत्साहित न हो। वो ये सोच सकते हैं कि जब जल्द ही फिर से 5 साल के लिए चुनाव होने हैं तो एक साल के लिए वोट देने का क्या फायदा। चुनाव आयोग के पास चुनाव को टालने की क्या शक्ति है? इस बिल के मुताबिक चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि किसी राज्य विधानसभा का चुनाव टाल दिया जाए। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि लोकसभा और उस राज्य के चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है तो विधानसभा चुनाव को आगे की किसी तारीख पर किया जा सकता है। इस तरह के चुनाव कम समय के लिए कराए जाएंगे ताकि अगली बार वे साइमल्टेनियस इलेक्शन के साथ हो सके। लेकिन बिल में ये स्पष्ट नहीं बताया गया है कि चुनाव आयोग किस आधार पर चुनाव टालने की सिफारिश कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार चुनाव सिर्फ 3 वजहों से टाले जा सकते हैं: देश में आपातकाल लगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन हो और चुनाव आयोग ये साबित करे कि चुनाव कराना संभव नहीं है। पहले 2 मामलों में संसद की मंजूरी जरूरी है, लेकिन इस नए बिल में इन शर्तों को हटा दिया गया है, जिससे चुनाव टालना पहले से आसान हो जाएगा। संविधान का कहना है कि राज्य विधानसभा 5 साल के कार्यकाल के बाद भंग हो जाती है। इस बिल में कहा गया है कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव टाले जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि चुनाव कितने समय तक टाले जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि राज्य चुनाव होने तक बिना विधानसभा के रह सकते हैं। बिल ये भी नहीं बताता कि चुनी हुई विधानसभा के न होने पर सरकार कौन चलाएगा। इन बिलों पर हमारी पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऐसे ही और वीडियो और लेजिस्लेटिव पॉलिसी से जुड़ी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और हमारी वेबसाइट prsindia.org पर जरूर विजिट करें।